चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ YouTube के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। मसला ये है दोस्तों कि आप बड़े आसानी से प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं। भारत की जनता यानी आवाम जो है बहुत भोली भाली है। इस भोली भाली जनता में कुछ परसेंट यानी कुछ मुट्ठी भर बड़े ख़तरनाक जहरीले लोग मौजूद हैं जिन्होंने पूरे देश में नफ़रत फैलाई हुई है, और वो सभी सब बीजेपी और आरएसएस के हैं। हालांकि आरएसएस ने अभी हाल ही में अपना गिरगिट जैसा रंग बदल के अपने ही मुंह पर जूता मार लिया है। और ये जूता हम नहीं मार रहे हैं, हम तो उनकी बात का स्वागत कर रहे हैं। मोहन भागवत, श्रीमान मोहन भागवत ने जो बयान दिए थे कि जो मुसलमानों को देश से निकालने की बात करें वो हिंदू नहीं है, जो मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मार दे वो हिंदुत्व के खिलाफ है, ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। हम इसका दिल से स्वागत करते हैं अगर ये मोहन भागवत जी ने अपने दिल से कहा हो, लेकिन हमें पता है चुनाव है, खेलना है, तो खैर फिर भी अगर उन्होंने कहा है दिल से, तो हम दिल से नहीं भी कहा तो हम उनकी इस बात का समर्थन करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, काश ऐसा हो। लेकिन हमारी भोली भाली जनता प्रोपेगेंडा में फंस जाती है। 30 सेकंड का मतलब जहां 20 सेकंड का वीडियो है उसमें से 20 सेकंड का वीडियो कोई टैटू बना के 5-10 उंगलियों में ये पूरी अंगूठी पहन के, सोने की चैन पहन के, घर के अंदर या गाड़ी के अंदर बैठ के जय हिंद दोस्तों, और फिर वो 30 सेकंड का क्लिप दिखा के लगातार गाली बके देशभक्ति के नाम पे, तो भारतीय जनता, हमारे भारत की जनता जज्बाती हो जाती है। यार कितना सही आदमी है, यार कितना सही देशभक्त है ये। लेकिन भारत की जनता ये नहीं सोचती, आवाम ये नहीं सोचती कि 30 सेकंड के वीडियो से ये हमें क्या समझा रहा है। दोस्तों ये बीजेपी का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है। आपको पता है पहले तो गोदी मीडिया था, लेकिन अब गोदी यूट्यूबर्स भी मौजूद हैं, गोदी सोशल मीडिया भी यानी बीजेपी आईटी सेल भी मौजूद हैं, जो कि बड़े बड़े लोगों को, आइकन को हायर करती हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। आपसे निवेदन यानी गुजारिश यानी रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रोपेगेंडा में मत फंसे। मेरे खिलाफ क्या, किसी और, हमारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, मैं तो धर्म की बात ही नहीं करता। मैं आपसे कह रहा हूं कोई भी इंसान हो, 30 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो कोई आपको दिखाए और कह देखो इसने देश के खिलाफ बोला, इसने सेना, पागल नहीं बनना है, समझदार बनना है। आप रजाग्राफी देख रहे हैं, गोदी मीडिया नहीं। रजाग्राफी बहुत कम समय में बहुत आगे गया। 17 लाख से ज़्यादा लोगों की मोहब्बत 1 साल के अंदर मिली। ऐसा शायद ही भारत में कोई यूट्यूब चैनल है जो कि जेन्युइन खबर आपको प्रूफ के साथ दिखाता है। हम और हमारी टीम बिना प्रूफ के किसी भी रिपोर्ट में बात नहीं करती है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं, वरना 17 लाख लोगों की इज्जत, मोहब्बत, प्यार, सम्मान ऐसे हमें नहीं मिलता। ये जाहिर सी बात है, ये हर आदमी जानता है। दोस्तों अब मज़े की बात यह है कि पिछले 1 साल से जो मैं बोलता आ रहा हूं, अब वही बात सामने प्रूफ के साथ आ रही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। नाम है मोहम्मद रज़ा, मुसलमान। 1 साल के अंदर 17 लाख से ज़्यादा चाहने वाले, पूरी दुनिया में देखने वाले, वीडियोस एक ही जगह से वायरल होने वाली हैं। रजाग्राफी कुछ करता नहीं है, सिर्फ सच बोलता है, अपने चैनल पे डालता है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है वीडियोस, बड़े बड़े लोग देखते हैं, जज, वकील से लेकर बिजनेसमैन, घर में बैठा एक अपाहिज इंसान, गरीब, मिडिल क्लास, सब देखता है, क्योंकि उनको पता है कि ये उन्हीं के मन की बात रजाग्राफी बोल रहा है। अब रजाग्राफी पर ब्रेक कैसे लगाया जाए, तो चलो श्री राम के नाम पे इसको फंसाया जाए। तो वो फेल हो गया। सारी जांच एजेंसियों ने जांच कर ली, अरे यार ये तो बड़ा सही बंदा है यार, इस कुछ नहीं लगे।
कुछ नहीं मिला, क्लीन चिट। अब क्या करें? ओ चलो अब एक काम करते हैं, अब जो है सेना के खिलाफ रजा गद्दाफी ने बोला, चलो और सेना के खिलाफ बोला, ए टपा टप टपा टप, मां बहन को गाली रजा गद्दाफी की। वही बात बोल रहा हूं, तेजी से रजा गद्दाफी बढ़ रहा है, ऊपर से मुसलमान कैसे भारत में बढ़ सकता है? जब भारत के मिसाइल मैन रेस्पेक्टेड अब्दुल कलाम को आज के ये नकली राष्ट्रवादी आतंकवादी कह रहे हैं, जिसने भारत को मजबूत किया, भारत की ताकत बढ़ाई, उसको ये आतंकवादी मुल्ला कह रहे हैं, तो रजा गद्दाफी इनकी नजर में क्या है? तो दोस्तों, रजा गद्दाफी को कमजोर कैसे करना है, गिराना कैसे है? प्रोपेगेंडा बहुत चलेंगी, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है। अब तक मैं आपसे नहीं कहता था प्लीज 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 सपोर्ट करो, नहीं करता था मैं, क्योंकि मैं सच पर भरोसा करता हूं, सच बोल रहा हूं, सच्चे इंसान को पसंद आएगा। लेकिन आपसे मैं प्लीज 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 अब करूंगा। क्यों? क्योंकि अब पूरी दुनिया से मैं चाहता हूं कि जिस इंसान को दबाया जा रहा है, आपके इस छोटे भाई को दबाया जा रहा है, जिस आवाज़ को दबाने की, उसका टेटवा दबाने की कोशिश की जा रही है, आप सब मिलकर पूरी दुनिया से इंसाफ पसंद लोग हमारे रजा गद्दाफी चैनल को सपोर्ट करें। इतना सपोर्ट करेंगे यूएन तक आवाज़ पहुंचे। मेरी चाहत है कि जब मैं एक रिपोर्ट बनाऊं तो यूएन तक वो पहुंचे, और पहुंचाना मेरा काम है। बस आप सपोर्ट करते रहिए, मैं बताऊंगा कि कैसे लड़ना है। रजा गद्दाफी की रिपोर्ट कानून के दायरे में। अरे रजा गद्दाफी जब YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के रूल्स को फॉलो कर सकता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत के संविधान की वजह से तो रजा गद्दाफी जिंदा है, सलामत है, चौड़े होके खबर दे रहा है। संविधान से किसे दिक्कत है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा अगर आप रजा गद्दाफी देखने वाले हैं तो ऐसे कॉलर उठा के छाती चौड़ी करके बोलिए कि हम रजा गद्दाफी देखते हैं और रजा गद्दाफी को सपोर्ट करते हैं। जहां मैं गलत होऊंगा मैं खुद एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ यहां मेरी गलती है। लिहाजा दोस्तों, आज भी रिपोर्ट जो मैं बना रहा हूं, यह रिपोर्ट भी उसी बात पर आधारित है जो बात पिछले 1 साल से मैं बोले जा रहा हूं। क्या बात? कि ये जो मोदी सरकार है, हमारे जो मोदी जी हैं, उनकी जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, ये कानून का गलत उपयोग कर रही है। शुरू करने से पहले फिर बता दूं आपको कि हमारा ये वीडियो और कोई भी रिपोर्ट बिना प्रूफ नहीं होता है। मजे की बात तो है कि अब हम गोदी मीडिया का, इंडियन मीडिया का ही प्रूफ रखते हैं। तभी तो आग लगी है कि कैसे प्रोपेगेंडा में फंसा के इसे दबाएं। तुम्हारी नजर में जय हिंद बोल के किसी की माँ बहन को गाली बकना देशभक्ति हो सकता है। हमारी नजर में सच बोलना, भारतवासियों को सच दिखाना, ये देशभक्ति है। तुम्हारी नजर में भारतीय सेना से मोहब्बत जता के लाइक और सब्सक्राइब कमाना, पैसा कमाना, वो तुम्हारे लिए देशभक्ति है। हमारी नजर में देशभक्ति वो है कि अगर तुम सेना के शहीद के परिवार को जाके अपने 2 महीने की तनख्वाह दे दो तो तुम्हें झुक के सलाम करें, हम कहें तुम देशभक्त हो। यहाँ टैटू बनवा के, यहाँ टैटू बनवा के, बनियाइन पहन के, जय दोस्तों, एक रिपोर्टर है वो सेना के खिलाफ बोलता है उसके। अब चमन लाल, सेना अगर ना होती तो पाकिस्तान हो या चीन हो या पड़ोस का कोई और मुल्क हो, दिल्ली में आके कब्जा कर चुका होता चमनलाल चौरसिया। समझ में आई? टैटू बना के कूल दिख सकते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में सुअर का बाल सबको नजर आता है। आई बात समझ में? लिहाजा प्रोपेगेंडा तुम जितना चलाओगे उतना जो है हमारा ही फायदा। करो प्रोपेगेंडा तुम, लेकिन हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है ये। ठीक है? 17 लाख लोगों की ताकत है मेरे साथ और दुआएं हैं। तुम्हारे साथ कौन है? गाली बकने वाले, गालियों को पसंद करने वाले,
मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, SC ST OBC वालों को दबाने वाले हैं। करो करो करो, बहुत बढ़िया। एक दिन देश तुम्हें बताएगा कि देशभक्ति किसे कहते हैं, वक्त आने दो। दोस्तों, कानून का गलत उपयोग करना कोई बीजेपी से सीखे, कोई तो सीखे इनसे। आज वही रिपोर्ट प्रूफ के साथ पेश कर रहा हूं। दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक सबसे ज्यादा जो केस है, एक जो धारा है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, वो है राजद्रोह, देशद्रोह। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद थक हार के सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई साहब, ये राजद्रोह का मामला क्या है। अंग्रेजों ने इस कानून को 2009 में खुद ही खत्म कर दिया अपने देश में, और अंग्रेजों के वक्त का बनाया हुआ कानून तुम अभी तक चलाए पड़े हो। ऐसा कैसे भैया? अच्छा, ये खबर मैं नहीं हूं, अभी फिर से गालियां वालियां बकने लगे, कोई क्लिप काट के प्रोपेगेंडा रन करें। इससे पहले प्रूफ लगा देते हैं। ये देखिए, दैनिक भास्कर का प्रूफ। वाह, बहुत बढ़िया मेरे एडिटर, वाह, कमाल कर दिया भाई। अब धोएंगे इनको। क्या लिखा है? राजद्रोह के केस पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। कहा, यह अंग्रेजों के जमाने का कानून आजादी के 75 साल बाद भी देश में इसका क्या काम, खत्म क्यों नहीं कर देते? अरे बाप रे बाप, अगर इसको खत्म कर देंगे तो बीजेपी वाले जीतेंगे कैसे? चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा इसी से उठाया जाता है, फर्जी केस। और दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, अभी आपको सब बताने वाला हूं। रिपोर्ट बहुत लंबी है, 2 बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं, दोनों के लिंक्स एज अ प्रूफ मैं नीचे डाल रहा हूं, क्योंकि भैया हमारी वीडियो वकील भी देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जजेस भी देखते हैं। पता है, लेकिन हम नाम नहीं रिवील कर सकते, लेकिन जज तक देखते हैं, अधिकारी तक देखते हैं। रजाग्राफी को गाली बकने वाले, बिना प्रूफ और बिना तथ्य के बात करने वालों को कोई नहीं देखता, थूकते हैं लोग, समझे? अब देखिए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन शॉर्ट में आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम बातें कही हैं। अब उसको मैं फुल स्क्रीन लगाना चाहता हूं, प्रूफ चाहिए होता है ना। हाँ बेटा, लगा दो जरा प्रूफ फुल स्क्रीन। देखिए, राजद्रोह के कानून पर कोर्ट की 2 बेहद तल्ख टिप्पणियां। पहली टिप्पणी है, बड़ई के हाथ में कुल्हाड़ी। चीफ जस्टिस NV रमना की 3 जजों वाली बेंच ने कहा है कि राजद्रोह की धारा 124A का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। यह ऐसा है कि किसी बढ़ई को लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी दे दी गई हो और वो इसका इस्तेमाल पूरा जंगल काटने के लिए कर रहा हो। इस कानून का ऐसा असर पड़ रहा है, अगर कोई पुलिस वाला किसी गांव में किसी को फंसाना चाहता है तो वो इस कानून का इस्तेमाल करता है। लोग डरे हुए हैं। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। यह रजागराफी नहीं बोल रहा है, हालांकि जबान रजागराफी वाली है, क्योंकि भारत के संविधान को रजा अच्छी तरह से जानता है और रजागराफी तथ्यों पर ही बात करता है। कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि तुम का मतलब दे दे जो कर रहा था ना उसको, हाँ, उसकी सरकार को बोला है कि तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया है और लगातार कर रहे हो, लोग डरे हुए, और यही जमीनी हकीकत है, ये आप भी जानते हैं। दूसरी देखिए बात, दूसरी कौन सी बात बोली आपके स्क्रीन पर? गांधी जी को दबाने के लिए भी ऐसे ही कानून का इस्तेमाल हुआ था। विवाद यह है कि क्या यह कॉलोनियल है? इसी तरह का कानून महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था। इसी कानून के जरिए आजादी के आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई थी। क्या आजादी के 75 साल बाद भी इसे हमारे देश के कानून की किताब में होना चाहिए? सवाल खड़ा किया है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर मैं क्या ही बोलूं, सब कुछ तो कोर्ट ने ही बोल दिया है। समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी समझो अब तुम। दोस्तों, अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है, और आपको यह जानकारी दे दूं कि एक धारा है 66A, जी हां, जिसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, लेकिन उस धारा के अंतर्गत अभी भी गिरफ्तारियां जारी हैं। वाह 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 वाह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 66A को तो 2015 में खत्म कर दिया गया था, लेकिन आज की तारीख में भी 66A पर मुकदमे वाह मोदी जी वाह। दोस्तों, रजाग्राफी और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं सरकार की आलोचना करते हैं, गलत नीतियों पर बात करते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश के खिलाफ हैं, और यही वो करते हैं। बीजेपी वाले जो भी बीजेपी के खिलाफ या सरकार की गलत नीति पर सवाल करते हैं, फौरन उस जर्नलिस्ट पर तरह तरह के इल्जाम लगाकर उसको ट्रोल करवाते हैं, नकली वीडियो एडिट करवा के 1 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो एडिट करवा के 33 सेकंड का कोई क्लिप काट के भारत की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। अब दोस्तों ये आप देखिए, दैनिक भास्कर पे साफ साफ रिपोर्ट एक और मौजूद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आलोचना की है, राजद्रोह नहीं। वही बात जो पिछले 1 साल से रजाग्राफी बोलता आया है। दोस्तों 2018 में भी इस राजद्रोह के जो कानून ठीक नहीं है उसको खत्म करने की लॉ कमीशन ने भी मांग करी थी। और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब सवाल कर चुका है कि भैया खत्म करो इसे। अंग्रेजों के जमाने के गुलाम अब देश पर जब राज कर रहे हैं तो अंग्रेजों के जमाने के कानून तो इनको पसंद आएंगे ना, आएंगे कि नहीं है? कमेंट कीजिएगा। दोस्तों सेक्शन 124A आपको मनमोहन सिंह और श्रीमान मोदी जी के टाइम पर किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, फुल स्क्रीन पर आप देखिए। ये मैं कुछ भी इसमें नहीं कर रहा हूं, दैनिक भास्कर का है, प्रूफ है। अब देखिए, व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह, जो देशद्रोह का मामला है 2010 से 2014, शॉर्ट में बताऊं तो मनमोहन सिंह की सरकार में 3762 और मोदी जी के राज में 7136। और देशद्रोह का केस देखिए, देशद्रोह का केस कमाल ही हो गया, 279 केस मनमोहन सिंह के सरकार में और हमारे मोदी जी की सरकार में 519, है ना कमाल। अब हर साल औसत केस आप नीचे देख सकते हैं, मनमोहन सिंह 62 और हमारे मोदी जी 79.8 या इससे ज्यादा। अब आप समझ रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी आप समझिए। अब ये अगला आप ग्राफिक्स देखिए, मोदी जी के राज में 559 गिरफ्तार हुए हैं पर दोषी निकले सिर्फ 10। कमाल है ना। अब क्रोनोलॉजी आप समझिए इससे। ये ग्राफ आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने ऐसे राजद्रोह वाले कानून बनाए हुए थे, लेकिन उन्होंने भी अपने मुल्क से पहले से ही ये खत्म कर दिया। आपको बताऊं 2009 में यूनाइटेड किंगडम ने यानी यूके ने, अंग्रेजों ने 2009 में अपने राजद्रोह वाले जो कानून थे वो रद्द कर दिए और 2010 से वो लागू हो गए। न्यूजीलैंड में 2007 में ही इस कानून को रद्द कर दिया गया। स्कॉटलैंड में इस कानून को 2010 में रद्द कर दिया गया और इंडोनेशिया में तो 2007 को ही राजद्रोह का जो ये कानून है उसको रद्द कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में 2010 में इस कानून को खत्म कर दिया गया और अमेरिका ने भी इस कानून को बदल दिया है। शब्द को, राजद्रोह के वर्ड को बदलते हुए लिखा है कानून का उल्लंघन, यानी उसने राजद्रोह हटा के कानून का उल्लंघन करने वाला ऐसा नाम में बदलाव किया है। और भारत की स्थिति आप जानते ही हैं। इस पर हमारी केंद्र की सरकार ने कहा है कि हम इस पे नियम और बना सकते हैं, एक अलग तरह की गाइडलाइन बना देंगे, लेकिन कानून को रद्द न किया जाए। जाहिर सी बात है, कानून को अगर रद्द कर देंगे तो सबसे बड़ी कुल्हाड़ी जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ऐसा मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि ये ऐसी कुल्हाड़ी है कि जैसे एक पेड़ काटने को कहा वो पूरा ही पेड़ यानी पूरे ही भारतीयों को जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा हो और उसकी गलत नीति के खिलाफ हो उसके खिलाफ इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं, मैं तो बहुत डरता हूं मोदी जी से, क्योंकि सरकार वही है, कानून वही है, सब कुछ तो वही चला रहे हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है। नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है हमारे देश का न्यायालय। दोस्तों इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। खूब दबा के शेयर कीजिएगा ताकि पता तो चले उनको कि जिसको तुम दबा रहे हो वो स्प्रिंग की तरह है, जितना दबाओगे उतनी तेजी से ऊपर जाएगा।